हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा क्रोचेट वर्क लाई हूँ और आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा पैटर्न है। इसे मैंने ग्रीन कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया है। ये फ्लावर मैं पहले ही बना चुकी थी, इसे मैंने इसमें लगा दी हूँ। वैसे आप इसे देख सकते हो, ये मैं अपने चैनल के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसे जाके मेरे चैनल में जाके इसे देख सकते हो। मैं वहाँ पे बनाई हुई इस फ्लावर को, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा है। इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मल्टीपर्पज़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डोर मैट, टेबल मैट या टेबल कवर या थालपोस। ज़्यादातर मैं ये थालपोस के लिए ही बनाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे थालपोस वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये देखिए, मैं सामने से दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन दिख रहा है। आप चाहे तो इसे बहुत लंबा भी कर सकते हो, बहुत बड़ा भी कर सकते हो। मैं छोटा सा, क्योंकि थाल भर ढकने भर ही मैं इसे बनाई हूँ। अगर आपको बड़े बड़े टेबल के लिए बनाना है तो और लंबा इसे बनाते जाइए, बस इसकी क्वांटिटी को आपको बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। तो वैसे मैं बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल में आपकी वीडियो में आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे 50-50 ग्राम ऊन लेके बैठी हूँ। 5 नंबर का नीडल्स है और 3.0 mm का है, ठीक है। ये सीजर ले लीजिएगा एक छोटा सा, इस तरह से कट करने के लिए। और ये सब लेके आपको बैठना है। उसके बाद मैं बनाना बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको वाइट कलर का ऊन का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से वाइट कलर का ऊन ले लेती हूँ और नीडल्स को आपको हमेशा इस तरह से पकड़ते हुए एक राउंड घुमाना है। और जो ये आपका लूप तैयार हुआ, उसके अंदर से एक फंदा को निकालना है और एक नोट लगा लेना है, ठीक है। तो नोट लगा लेने के बाद अब यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे कट भी कर दीजिए या तो इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से मैं 6 चेन बना लूँगी। और जो सबसे फर्स्ट में मैं बनाई थी, आपको उसके लूप में इस तरह से निडल्स के हुक को डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए एक रिंग तैयार करना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से एक रिंग तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, तो यहाँ पे मैं 3 चेन पहले लूँगी, ठीक है। इस तरह से आपको 3 चेन ले लेना है। 3 चेन लेने के बाद अब मैं इसके अंदर से 15 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 15 टाइम, ठीक है। 15 या 16, इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया, चेन को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड करके आपको दिखाऊंगी। तो टोटल अगर चेन को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका 17 होगा, ठीक है। तो 16 आपको लूप के अंदर से निकालना है और चेन को मिलाने से 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपका 17 चेन डबल क्रोशे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 17 डबल क्रोशे आपको इस लूप के अंदर से निकालना है। तो ये देखिए, मैं काउंट करके देख लेती हूँ पहले ही, ठीक है। तो इस तरह से आप भी काउंट करके देख लीजिएगा कि आपका टोटल हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए 1, ये चेन को मैं काउंट करूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक और बाकी है, उसे मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 16 हुआ है। मैं फिर से काउंट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये 16 हुआ है। मैं एक और बना देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको एक और मैं करूँगी और यहाँ पे चेन करते हुए मैं इस तरह से 3 चेन को काउंट करके सबसे ऊपर वाले में ऐड कर देना है, ठीक है, इस तरह से।
फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और सबका 2 2 आपको 1 लूप के अंदर से 2 निकालना है। तो ये तो पहला चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप दिख रहा होगा आपको छोटा सा, तो मैं इसके अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। तो चेन को मिला के और ये डबल क्रोशे को मिला कर 2 हो गया। अब इस लूप के अंदर से मैं फिर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, ठीक है। दूसरा भी मैं इसी के अंदर से निकालूंगी। तो ये देखिए आपका 2 हो गया, यानी 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे आपको निकालना है सेकेंड वाले रो में। फर्स्ट रो में तो मैं बता दी कि आपको इतना डबल क्रोशे बनाना था 17। अब इसके बाद देखिए ये जो सेकेंड वाला रो चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे। इस तरह से आपको पूरा रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ, फिर देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिए मैं 2 टाइम निकालूंगी डबल क्रोशे। यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से सेकेंड रो को मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आके आपको ज्वाइंट करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 2 2 निकाली। यहाँ पे मैं एक दिखाने के लिए आपको रखी हूँ। तो 1 तो मैं निकाल चुकी हूँ, एक और निकालूंगी तो ये 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे मैं जो चेन बनाई थी पहले, ये देखिए सबसे 2 2 मैंने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3 काउंट करके, जहाँ 3 आएगा वहाँ पे आपको इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाते हुए फंदे को निकालना है और ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो सेकेंड रो भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी। अब थर्ड रो के लिए आपको 3 चेन बनाना है पहले। और जो सेकेंड रो में मैं कर रही थी 1 लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही थी, तो थर्ड रो में भी आपको सेम ही करना है, रिपीट करना है वो, उसमें भी आपको सेम यही करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी मैं 1 लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो सेकेंड और थर्ड रो सेम है, इस तरह से आपको निकालना है। 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा थर्ड रो को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी मैं सेम यही करके यहाँ तक आती हूँ, सेम है ये दोनों। तो ये देखिए फ्रेंड, ये टोटल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसे जॉइंट भी कर दी हूँ मैं। तो ये आपका थर्ड रो पूरा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे ही कट कर सकते हो, नहीं तो इसे रहने दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बार बार जॉइंट नहीं करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे ग्रीन कलर का यूज करूँगी। तो इस तरह से आपको नीडल्स में राउंड राउंड घुमा के उनको रखना है और एक दोनों ये अंगूठे की सहायता से इसे थोड़ा सा पकड़ना है आपको, दर्जनी और अंगूठे की सहायता से। उसके बाद आपको इस तरह से नोट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 चेन बना लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे वाइट वाले ऊन को खींच लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी 2 टाइम। पहला तो चेन हो गया, तो चेन को अगर काउंट करोगे तो 3 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से मैं 1 निकाल रही हूँ और यहाँ से भी 1 निकालूंगी, इस तरह से 3 आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 8 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना लेने के बाद अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कि कितना, तो ठीक है। इस तरह से आपको स्किप करना है 1 2 3 4 और 5 में जाके आपको इस तरह से वहाँ से डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। फिर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से 3 टाइम निकालूंगी। 3 टाइम निकाल लेने के बाद अब मैं फिर से चेन बनाऊंगी 8 चेन। इस तरह से 8 चेन बना लेने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं 4 को स्किप की थी, अब यहाँ पे मैं 5 को स्किप करूँगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 को छोड़ने के बाद ये देखिए 5 को स्किप कर दी और 6 में मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकाल रही हूँ।
सेम वही रिपीट होगा। 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से। ठीक है, तो एक बार मैं 4 को स्किप कर रही हूँ, दूसरी बार मैं 5 को स्किप कर रही हूँ। इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप काउंट करके देख लीजिएगा, ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए मैं 5 को स्किप की, अब यहाँ पे मैं 4 को करूँगी, फिर 5 को करूँगी, फिर 4 को करूँगी। इस तरह से ये मैं पूरा यहाँ तक कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये टोटल मैं यहाँ तक पूरा की थी तो बहुत अच्छा जा रहा था ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी कम अधिक हो गई है। ठीक है, तो इसको मैनेज कैसे करोगे? तो इसके मैनेज करने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि इस कारण मेरा यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो मैं यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे मेरा मिस्टेक इसलिए कारण हुआ क्योंकि यहाँ पे मैं 4 रखी थी। तो ये मैं सोची कि दिखा देती हूँ आपको, नहीं तो आप सोचोगे कि आपने दिखाया नहीं। तो इस कारण ये देखिए यहाँ पे 4 काउंट कीजिएगा और 5, और इसके बाद 6 में आपको इस तरह से करना है, 1 2 3 4 5, और 6 में नीडल्स को आपको करना है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप कीजिएगा, एक 5 एक 4, तो आपका इक्वल होगा। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 बचा हुआ है, तो थोड़ा सा कभी कभी एक अधिक कम हो जाता है, तो इस तरह से आप मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं वही सेम करूँगी, चेन को काउंट करते हुए जो सबसे ऊपर वाला चेन होगा वहाँ पे जाके इस तरह से आपको जॉइंट करना है स्लिप स्टिच करते हुए। ठीक है, अब ये देखिए ये रो भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ये आपका 4 रो था। अब 5 रो में क्या करना है ये दिखाऊंगी मैं। तो देखिए मैं पीछे देखिए कैसे उनको ले रही हूँ, ग्रीन को मैं इधर कर दे रही हूँ और वाइट को अब मैं फिंगर में कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको करना है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज यानी कि ढीले आपको रखना होगा और ग्रीन को थोड़ा टाइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी, ये देखिए, और इस लूप के अंदर से मैं 1 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये जो डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप बना हुआ है वहाँ से मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 1 हुआ, और जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट में मैं सिंगल सिंगल निकाली थी, सेकंड में देखिए मैं 2 सिंगल निकाली, और जो सबसे लास्ट है वहाँ पे मैं 2 निकाली। अब यहाँ पे 5 चेन लेना है आपको। 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है आपका। ठीक है, तो आपको कैसे यहाँ पे करना है, तो यहाँ 2 को छोड़ना है और यहाँ 1 को छोड़ना है, और इस तरह से 1 के बगल वाले से आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर 5 चेन बनाना है। इस तरह से 5 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी, इस डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी 1, फिर इसके बगल वाले लूप से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, और जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए 1 2, ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बनता हुआ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है ये डिज़ाइन भी। और इसके बाद फिर मैं 5 चेन बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए मैं 5 लूप को स्किप की थी, तो इधर साइड 2 को छोड़ना है और इधर साइड 2 को स्किप करना है। अब बीच वाला जो लूप है वहाँ से आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताई थी कि आपको यहाँ स्किप करना है 1 और इधर 2, और इधर मैं बता रही हूँ कि 2 2 दोनों साइड स्किप करना है, बीच में आपको सिंगल क्रोशे करना है। अब फिर से मैं 5 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे जाके सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से आपको 2 टाइम करना है, और जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो इस तरह से आपका 5 रो भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरह से मैं 5 रो को पूरा कंप्लीट करूँगी। ठीक है, यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा मैं यहाँ तक कर चुकी हूँ। अब आपको यहाँ पे जॉइंट कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ 5 मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पे इसे
सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट भी किया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी और यहाँ जो मैं चेन बनाई थी सबसे फर्स्ट में, तो 3 काउंट करने के बाद जहाँ 3 आएगा वहाँ पे मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को डालते हुए निकालूंगी। तो ये देखिए ये जॉइंट हो गया है आपका। अब मैं यहाँ पे ये 5 रो था, अब मैं 6 रो बनाऊंगी। तो 6 रो में ग्रीन कलर का उनका यूज़ करना है, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ वाइट वाले को। अब ग्रीन को मैं इस तरह से ऊपर की ओर करूँगी। तो ये देखिए वाइट को इधर करना है और ग्रीन को इस तरह से आपको ऊपर की ओर लाना है, ठीक है। फिर आपको ढीला लेते हुए इस तरह से ढीले हाथ से और वाइट को थोड़ा खींच लेना है पीछे की ओर से, और ग्रीन को मैं इस तरह से हल्के हाथ से चेन बनाऊंगी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से मैं 1 निकाली, ठीक है। अब इसके बगल से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इतना आपको याद करना है फ्रेंड, जो सबसे लास्ट वाला होगा तो वहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है, नहीं तो जितना भी है सिंगल सिंगल निकालना है आपको। तो ये देखिए 3 टाइम मैं सिंगल सिंगल निकाली, ठीक है। अब यहाँ जो लास्ट वाला बचा है यहाँ से मैं 2 टाइम निकालूंगी। ये 6 रो है। तो ये देखिए इसी तरह से क्वांटिटी देखिए आपकी बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पे देखिए मैं 2 बनाई थी सिंगल सिंगल, यहाँ पे 3 में बनाई। अब मैं यहाँ पे फिर से 8 चेन बनाऊंगी। यहाँ पे आपको 5 नहीं करना है, 8 ही बनाना है चेन। ग्रीन में हमेशा 8 बनाना है आपको। तो ये देखिए 8 चेन हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके इसे इस तरह से डबल क्रोशे करूँगी, ठीक है। ज्वाइंट करने के लिए आपको डबल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से मैं 1 निकालूंगी डबल क्रोशे, और इस लूप से भी 1 निकालूंगी, और इसके बगल से भी 1, और जो सबसे लास्ट में बचेगा वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो 1 2 इस तरह से। तो ये 6 रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड 6 रो को मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं 8 चेन बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे जॉइंट कैसे करना है तो ये देख लीजिए। मैं हमेशा इस तरह से जॉइंट करती हूँ। तो इसी तरह से आपको 3 चेन को काउंट करना है, जो सबसे ऊपर वाला चेन होगा वहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको ग्रीन को खींचना है और वाइट को थोड़ा ढीला छोड़ना है, और इस तरह से फिर 3 चेन लेना है आपको। जब भी शुरुआत करोगे आप तो चेन की सहायता से ही शुरू करना है। तो ये 7 रो चल रहा है। तो 7 रो में सेम वाइट वाला में जो फर्स्ट बार मैं करके दिखाई थी, देखिए यहाँ से सिंगल सिंगल 4 टाइम हुआ, और जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ से मैं 2 निकाल रही हूँ। तो यहीं पे क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी। वाइट में हमेशा 5 चेन लेना है आपको, और जो लास्ट वाला जो नीचे का ग्रीन था जहाँ 8 चेन बना रही थी, यहाँ पे इस तरह से बीचों बीच आपको इस तरह से फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फिर 5 चेन बनाऊँगी, और यहाँ पे आके मैं डबल क्रोशे कर दूँगी इस तरह से। 4 टाइम मैं डबल क्रोशे निकालूंगी सिंगल सिंगल, और 5 में मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये जो लास्ट वाला है यहाँ से मैं 2 टाइम निकालूंगी। तो इसी तरह से फ्रेंड ये 7 रो को मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आऊँगी मैं, और यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, फिर यहाँ पे चले जाऊँगी। इसी तरह टोटल यहाँ तक मैं करते हुए आऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए 7 भी मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसे कैसे ज्वाइन करना है तो वो देख लीजिए। मैं 3 चेन बनाऊँगी पहले, और यहाँ पे जो मैं 8 चेन का जो बनाई थी चेन, यहाँ से मैं बीचों बीच में ला के सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर 5 चेन बनाऊँगी, और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा
बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये डिज़ाइन। ये मेरा टेबल भी वाइट कलर का है तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो सेम इसी तरह से मैं उसे भी पूरा 2 और को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, जितना आपको लंबा करना है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो मैं 6 तक ही बना रही हूँ उसे। तो ये देखिए 2 और मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। आपको अगर और लंबा बनाना है तो आप और लंबा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं छोटा सा थालपोस बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर दी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। ठीक है, तो 2 रो मैं पूरा कंप्लीट कर दी हूँ। तो यहाँ पे आपका 7 था तो 8 9, ठीक है, 9 रो हो गया। अब ये 10 रो चल रहा है, सॉरी 12 रो कंप्लीट हो गया था और ये 13 रो चल रहा है आपका। 2 रो को मैं काउंट नहीं करी थी, तो ये 13 रो है। तो 13 रो में क्या करना है आपको, 3 चेन लेना है और इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है। फिर मैं 3 चेन लूँगी और इस लूप के अंदर से फिर से सिंगल क्रोशे कर दूँगी, फिर 3 चेन लूँगी। यानी सारे लूप के अंदर से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। 3 चेन लेना है और सिंगल क्रोशे कर देना है, फिर 3 चेन लेना है और इस लूप के अंदर से फिर 3 सिंगल क्रोशे कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल को रिपीट करते हुए जाऊँगी। फिर देखिए मैं 3 चेन ली, अब यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे कर दी, फिर 3 चेन लूँगी मैं और ये देखिए कहाँ पे करना है, यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आपको चेन नहीं लेना था। ठीक है, इसे आपको इस तरह से करना था। तो यहाँ पे मैं चेन ले ली हूँ लेकिन मिस्टेक है ये, इस तरह से नहीं करना है। ये देखिए मुझे अभी एहसास हो रहा है कि मैं गलत बना रही हूँ। तो बनाते समय फ्रेंड क्या होता है, कभी कभी नींद भी आने लगता है कि मैं हमेशा रात को ही शूट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं चेन को हटा ली और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर ली मैं, और उसके बाद फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे जॉइंट करूँगी और डायरेक्ट मैं अब यहाँ पे इस लूप में चले जाऊँगी। यहाँ पे नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है आपको। ये देखिए यहाँ पे मैं आ जाऊँगी और यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरह से। तो ये रात को शूट करने के कारण क्या होता है, मैं आधे नींद में रहती हूँ और आधा होश में रहती हूँ, तो इसलिए हमेशा मिस्टेक हो जाता है। लेकिन क्या करूँगी, मुझे रात को ही थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है शूट करने के लिए। मैं ज़्यादातर रात को ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे सो जाते हैं और मैं उस समय फ्री रहती हूँ। तो मैं 12 बजे 1 बजे तक मैं बनाती हूँ। अब ये देखिए फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ जाके मैं सिंगल क्रोशे कर दूँगी, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशे। इसी तरह से टोटल मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। मैं देखिए अभी भी मिस्टेक बोल रही हूँ, 10 रो चल रहा है। अब मैं आपको 13 बता दी थी, सॉरी, ये 10 रो है। ठीक है, मुझे काउंट करके देखना होगा। तो ये 10 रो को मैं सेम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड 10 रो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूँगी। यहाँ पे ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिज़ाइन, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं फिर से 3 चेन बनाते हुए इस तरह से जॉइंट करूँगी और डायरेक्ट मैं यहाँ पे आके जॉइंट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक लूप में मैं डालते हुए जॉइंट कर रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पे आके फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दीजिए। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ही आप वाइट को कट कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो और भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, जितना बड़ा करना है आपको। तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दी हूँ। और अगर ग्रीन कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर से बनाइएगा, वाइट करना है तो वाइट से बनाइएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन का यूज़ करूँगी, वाइट को नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी टेबल की भी कलर वाइट है। मैं वाइट ज़्यादा डालूँगी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वाइट दिख भी नहीं रहा है मेरा इसमें, तो मैं इसलिए मैं ग्रीन का ही यूज कर रही हूँ। आप चाहोगे तो वाइट भी कर सकते हो।
तो मैं यहीं पे नोट लगा ली यहाँ पे इसे, और ये जो ऊन दिख रहा है उसे आप अंदर की ओर कर दीजिए। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे पहले आपको चेन लेना है, ठीक है। इस तरह से 3 4 5 6, तो इस तरह से मैं 6 चेन लूँगी। और ये आपका 11 रो चल रहा है। मैं बार बार काउंट कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो ये आपका 11 रो है। तो 11 रो में बस यही करना है फ्रेंड, आपको 6 चेन बनाना है, और 1 ये जो लूप बना हुआ है 1 को लूप को स्किप करना है और सेकंड में आपको ज्वाइंट करना है। फिर 6 चेन बनाऊंगी मैं और 1 लूप को स्किप करूंगी और सेकंड वाले में ज्वाइंट करूंगी। इस तरह से देखिए, तो इसी तरह से मैं पूरा 11 रो को कंप्लीट करूंगी। तो 11 रो देखिए पूरा मैं इस तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ। 1 को स्किप करना है और सेकंड से आपको ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। ये देखिए इस तरह से 1 को मैं देखिए स्किप कर रही हूँ और 6 चेन बना रही हूँ। इसे पूरा कंप्लीट करना है। फिर मैं 6 चेन बनाऊंगी और 1 को स्किप करूंगी और सेकंड में ज्वाइंट करूंगी। तो ये देखिए इसी तरह से फिर मैं 6 चेन बनाऊंगी और फिर से मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए आपका 11 रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब 11 के बाद अब मैं जाऊंगी 13 रो में, ठीक है। तो यहीं से आपको 13 रो में जाना है। तो जहाँ पे मैं ज्वाइंट की है उसके बगल वाले लूप से मैं, बगल वाले चेन का जो लूप बनाई हूँ मैं, वहाँ से मैं 9 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 9 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। अरे, तो यहाँ से मैं 9 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। 9 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से। और ये 12 रो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना है आपको दूसरे वाले लूप में। तो जो ज्वाइंट कर रहे हो उसी भी काउंट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते क्योंकि वो तो ज्वाइंट में कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 6 चेन बनाना है आपको। 6 चेन बनाने के बाद इसके बगल वाले में आपको सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से देखिए, और इस साइड में सेम इसी तरह से यहाँ पे बनाऊँगी। यहाँ से मैं फिर से 9 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और 12 रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। एक में आपको डबल क्रोशे निकालना है 9 बार और एक में आपको 6 चेन बनाते हुए ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे 9 हो गया है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी इस वाले लूप में। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड कि कहाँ कहाँ मैं ज्वाइंट कर रही हूँ, ठीक है। अब इधर साइड के लिए मैं चेन बनाऊँगी। ये देखिए ऐसे जो चेन बनाई थी मैं, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 6 चेन बना के यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए, ठीक है। अब मैं सेम यहाँ से भी इधर वाले लूप में से निकाल लूँगी 9 बार डबल क्रोशे, 9 टाइम इस तरह से, ठीक है। और ये रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये 12 रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कैसे यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो मैं 6 चेन बना के यहाँ पे गई थी वो चीज़ है, वो वाला है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं अब सेम चेन वाला मैं लूप बनाऊँगी। 6 चेन लेना है आपको और यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट देखिए इस तरह से ज्वाइंट में कर दी
और ये आपका 12 रो कंप्लीट। अब 13 रो के लिए देखिए मैं यहाँ पे 3 चेन काउंट करूँगी, ठीक है। 6 बनाई थी तो 3 में आपको जाके इस तरह से फंसाते हुए एक फंदा निकालना है और डायरेक्ट आपको यहाँ पे चले जाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इस लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है, यानी जो चेन बना हुआ है सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे बनाना है। और डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर आपको 3 चेन लेना है और यहाँ से मैं इस तरह से देखिए कैसे कर रही हूँ। मैं यहाँ पे डाली नीडल्स को और इस तरह से फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं देखिए बगल वाले लूप में जा रही हूँ और यहाँ से डबल क्रोशे निकाली, ठीक है। फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी और 3 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ, कोई लूप के अंदर से नहीं जा रही हूँ मैं, ये जो डबल क्रोशे के जो बगल है वहाँ से मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, सिंगल क्रोशे। फिर देखिए डबल क्रोशे में बनाई, फिर 3 चेन। अब मैं देखिए नीडल्स को कहाँ पर फंसाऊँगी, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डालना है और फंदे को इस तरह से यहाँ लाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड टोटल मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट में सोची मैं दिखा देती हूँ आपको, स्किप करने से अच्छा कि मैं दिखा ही दूँ आपको। हाँ बेटा, अच्छा रुक जाओ 5 मिनट। इसी तरह से टोटल को रिपीट करना है आपको। ये जितना भी फ्लावर में ये जो फ्लावर बन रहा है इसमें जितना भी डबल क्रोशे है सारे डबल क्रोशे के ऊपर से आपको डबल क्रोशे निकालना है और इस तरह से मोती तैयार करना है, ठीक है। तो ये देखिए 9 हो चुका है, इस तरह से काउंट करके भी देख सकते हो। ये जो सिंगल वाला बचा हुआ है यहाँ से मत निकालिएगा, उसे स्किप कर दीजिएगा और डायरेक्ट मैं यहाँ पे चेन में चले जाऊँगी, ठीक है। इस चेन में जाऊँगी और यहाँ से सिंगल क्रोशे कर दूँगी और इसके बाद में बगल वाले में चले जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा ये फ्लावर दिखने लगा है। अब यहाँ पे मैं चले जाऊँगी इसके बगल में, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट को स्किप करना है और सेकेंड वाले से आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। ये देखिए ऊन थोड़ा फंस जा रहा है मेरा। तो इस तरह से डबल क्रोशे करने के बाद सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी। 3 चेन बनाना है और इस तरह से नीडल्स को हुक को फंसाते हुए यहाँ से सिंगल क्रोशे करना है। फिर मैं इसके बगल वाले से भी निकालूंगी और टोटल मैं रिपीट करते हुए जा रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ तक बनाऊंगी और फिर यहाँ पे जॉइंट करके दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे मैं यहाँ पे जॉइंट की थी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इसमें समझ में नहीं आया हो तो इसे भी मैं थोड़ा फास्ट में दिखा देती हूँ आपको। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे इसे जॉइंट कर रही हूँ। फास्ट में भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि स्लो में मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार आप फास्ट में भी देख लीजिए। ये जो मोती तैयार करूँ मैं हमेशा 3 चेन बना के कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं जॉइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कैसे जॉइंट करूँगी मैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे देखिए स्किप कर दी हूँ मैं और ये बीचों बीच यहाँ आके सिंगल क्रोशे कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं इसके बगल में जाऊँगी, इसे देखिए छोड़ दे रही हूँ मैं और इसके बगल से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन ली और यहाँ से मैं इस तरह से जॉइंट कर दी। तो इसी तरह से फ्रेंड टोटल ये रो को मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो ये 13 रो है। 13 रो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आपको जॉइंट करना बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि मेन आपको जॉइंट भी करना समझना है, क्योंकि फंदा कहीं कहीं ऐसे होगा तो आप बोलेंगे कि मुझे आपने समझाई। तो ये देखिए ये इस तरह से एक लूप आपको दिखेगा लास्ट में। यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे जैसे मैं यहाँ पे कर रही थी सेम वैसे करना है और जॉइंट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, सॉरी 6 चेन। और 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशे दिख रहा है आपको,
वहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। जहाँ पे जॉइंट की थी वहाँ डबल क्रोशे नहीं है, चेन को मैं जॉइंट की थी, चेन से जो यहाँ पे डबल क्रोशे निकालने के बाद फिर मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी। 6 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे आपको 3 को स्किप करना है। ये जो 3 है यहाँ तीनों को स्किप करते हुए मैं 4th में जॉइंट कर रही हूँ सिंगल क्रोशे। फिर मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊँगी और 1 को स्किप करूँगी। यहाँ पे जो 1 है इसे मैं छोड़ के सेकेंड वाले से मैं जॉइंट करूँगी। फिर मैं यहाँ पे फिर से 6 चेन बनाऊँगी और यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। ये 3 को छोड़ दे रही हूँ मैं और यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ जॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से बगल वाले में भी आपको रिपीट करना है। ये देखिए यहाँ एक लूप तैयार हो चुका है। अब फिर से मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी इधर के लिए, तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से 6 चेन बनाना है आपको और 3 को स्किप करना है, 1 2 3, ये तीनों को छोड़ देना है और 4th में आपको ये देखिए इसमें 4 में आके जॉइंट करना है। फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी, हाँ बेटा सुन रहे हैं, और फिर मैं 1 को स्किप करके सेकेंड में डालूंगी और फिर से मैं फिर से 6 चेन बनाऊंगी। यहाँ पे आपको 6 चेन ही बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बीचों बीच जहाँ पे जॉइंट की थी सिंगल क्रोशे करते हुए वहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी और ये रो को पूरा मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो ये 14 रो है जो चेन में तैयार कर रही हूँ, वो 14 रो है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैं 13 रो को पूरा कंप्लीट करूँगी। ठीक है, जब भी बनाना है आपको चेन बनाना है 6 चेन और बीच में आपको 1 को स्किप करना है और किनारे किनारे में आपको 3 को स्किप करना है। ये भी याद रखना होगा आपको इस तरह से, क्योंकि इसके सिधाई में ही इसको आपको दिखाना है। ये जो फ्लावर मैं बना रही हूँ तो सेकंड फ्लावर भी आपको इसके ऊपर से ही दिखना है, तो इसके लिए मैं उस बीचों बीच ही करना है आपको इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए मैं जॉइंट कर ली और 3 जहाँ पे 3 है उसके बीचों बीच इस तरह से जॉइंट कर ली मैं और यहाँ पे मैं फिर से 6 चेन बनाऊँगी। 6 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी इसके बगल वाले में इस तरह से। बगल में जॉइंट करने के बाद ये देखिए इस तरह से जो सिंगल में बना रही थी लूप, जो बनाती थी सेकंड में बनाई थी, फर्स्ट वाले में जो बनाई थी उसी तरह से रिपीट करना है आपको। फिर मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे 9 निकाली थी लेकिन यहाँ पे मैं 11 निकालूंगी। 2 को आपको 2 बढ़ाते जाना है, ठीक है, 2 डबल क्रोशे बढ़ाते जाना है। अगर जितना लंबा करना है आपको उसी के हिसाब से 2 बढ़ाते जाइए और सेम वही चीज़ को रिपीट करना है जो मैं फर्स्ट में बताई थी आपको। तो ये 15 रो है, 15 रो को मैं इस तरह से कर रही हूँ। 14 रो में आपका चेन था और ये 15 रो में आपको सेम वही चीज़ को डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे मैं 11 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फर्स्ट में मैं 9 निकाली थी, यहाँ पे मैं 11 निकाल रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से 6 चेन का आपको चेन बनाते हुए इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं जॉइंट करूँगी, जैसे मैं नीचे में भी जॉइंट करी थी सेम उसी तरह से रिपीट करना है। और फिर मैं यहाँ पे देखिए 6 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे मैं इस तरह से जॉइंट कर दूँगी उसके बगल वाले चेन से। और फिर मैं सेम यही इस फंदे से यानी इस लूप के अंदर से फिर से मैं 11 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। जैसे मैं यहाँ पे 9 टाइम निकाली थी, यहाँ पे 11 टाइम निकालूंगी। और जितना आपको लंबा करना है फ्रेंड उसके हिसाब से 2 आप बढ़ाते जाइए और लंबा करते जाइए जितना आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि यहाँ जो मैं लूप में देखिए मैं यहाँ पे 3 को स्किप करी थी तो चेन ले रही थी मैं यहाँ पे 6। जितना अगर आप और लंबा करोगे तो उसी के हिसाब से आपको चेन को भी बढ़ाते जाना है। और वहाँ पे जो मैं 3 को मैं लूप को स्किप करी थी तो वहाँ पे आपको 4 को करना होगा और लंबा करोगे तो 5 को स्किप करना होगा, लेकिन बीच का आपको हमेशा सेम बनाना है, ठीक है। बीच का जो 1 को स्किप करके बना रहे हैं ना, ये जो बीच वाला वो आपको सेम और सेम बनाना है और उसके हिसाब से आपको पूरा लंबा करते जाइए। तो ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि मान लीजिए आप फिर से बोलोगे कि मुझे बहुत बड़ा बनाना है, तो उसके हिसाब से आप पूरा बड़ा करते जाइए, ठीक है।
इसलिए मैं सोची बता देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैं यहाँ लूप जो तैयार हुआ है, तो यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊँगी और डायरेक्ट मैं यहाँ पे चले जाऊँगी इस तरह से। यहाँ पे चलेगी, देखिए यहाँ पे जो लूप बना था, यहाँ पे एक लूप बनाना है चेन से और यहाँ पे आपको डबल क्रोशे निकालना है। अब मैं यहाँ पे देखिए जैसे सिंगल सिंगल बना रही थी यहाँ पे, तो आपको इस लूप के अंदर से यानी कि ये चेन के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है और 3 चेन बनाना है इस तरह से। देखिए डबल क्रोशे निकाली मैं, 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ से मैं इसे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूँगी। फिर से मैं डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर 3 चेन, फिर यहाँ से जॉइंट करते हुए मोती, जैसे यहाँ मोती दिख रहा है उस तरह से इसको भी पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है दे देगी दीदी। अब यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब भी देखिए फर्स्ट में जो मैं बार बार बता रही थी, बगल में आपको जॉइंट नहीं करना है, इस इधर आके आपको करना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से पूरा आपको इसे भी कंप्लीट करना है। और ये 16 रो है और मैं 16 रो ही तक कंप्लीट करूँगी। अगर आपको और लंबा करना है तो आप और लंबा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थालपोस इतनी बड़े बड़े थालपोस ढकने के लिए इतनी बड़े यूज करते हैं सब लोग थालपोस को, तो मैं इतनी ही बड़ा करूँगी। अगर आपको टेबल के लिए बनाना है तो और लंबा करते जा सकते हो, ठीक है। तो मैं ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊँगी आपको। और अगर आपको और बड़ा बनाना है तो उसके हिसाब से और बढ़ा कीजिएगा, लेकिन मैं यहीं तक ही सोच रही हूँ कि यहीं तक रखूँगी, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कितना लंबा आपको रखना है, मैं यहीं तक ही करूँगी, ठीक है। तो पूरा मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा हो चुका है। अगर आपको और लंबा करना है तो आप और लंबा कर सकते हो, तो मैं यहीं तक ही स्टॉप करूँगी। अब बहुत ही खूबसूरत सा ये दिख रहा है, एकदम बहुत अच्छा सिंपल, बहुत अच्छा लुक है। सिंपल में लुक बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मैं कट कर दूँगी और ये देखिए, अगर आपको और लंबा बार बार बोल रही हूँ मैं, अगर आपको और लंबा बनाना है तो और लंबा आप कर सकते हो, ठीक है। मुझे इतना जितना मुझे साइज़ चाहिए था मैं उतना बना रही हूँ इसे। तो आप पे डिपेंड है कितना आपको बड़ा बनाना है, तो सेम वैसे ही बनेगा। बस यहाँ पे क्वांटिटी आपको बढ़ाते जाना है। यहाँ पे देखिए 9 की थी मैं, यहाँ पे 11, वहाँ पे आपको 2 और बढ़ा देना है। 2 करके ऐसे बढ़ाते जाइएगा। और नीचे का जो मैं बगल बगल में, जैसे आप 3 को स्किप कर रहे थे तो आप 4 को, यहाँ 5 को ऐसे करते हुए, और चेन की भी क्वान्टिटी बढ़ानी है आपको, ये मैं बता दे रही हूँ आपको। तो 2 चेन का क्वान्टिटी आप बढ़ाते जाइएगा। ये देखिए इस तरह से आप उनको इस तरह से अंदर की ओर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बीच में देखिए थोड़ा गैप लग रहा था, तो मैं सोची कि यहाँ पे मैं फ्लावर को दे देती हूँ। तो ये फ्लावर मैं वैसे भी अपने वीडियो के चैनल के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो वहाँ पे भी आप देख के सीख सकते हो। और ये मोती है, तो ये मोती मैं यहाँ पे सोच रही लगा देती हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये बहुत फीका दिख रहा था। तो मैं सोची चलो यहाँ फ्लावर दे देती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्लावर दे रही हूँ। तो देखिए जहाँ पे आपका यहाँ पे जो होल है, बस उसी के सीधा में आपको फ्लावर का भी लूप को सेम रखना है और इस तरह से आपको स्टिच कर देना है। तो पीछे की ओर से आप स्टिच कर दीजिए, ये देखिए बीचों बीच। और इसके बाद आपको ऊपर की ओर धागा को ले आना है और इस तरह से मोती को इसमें डालते हुए बीचों बीच कर लीजिए और यहाँ से फिर इधर साइड ले आइए, इस तरह से अंदर की ओर ले जाइए, थोड़ा खींच लीजिए इसे और फिर मैं ऊपर की ओर लाऊंगी। ये देखिए इस तरह से सुई को ऊपर की ओर कर लीजिए और यहाँ से या तो इधर से भी कर सकते हो या तो उधर से भी कर सकते हो। आप इस तरह से फंसाते हुए इसे खींच लीजिए। ये देखिए ये बीचों बीच आ जाएगा आपका मोती और यहाँ पे मैं नॉट लगा दूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेंड दिख रहा है ये। और ग्रीन में ये लाइट ग्रीन है और उसमें ये जो येलो कलर है बहुत ही खूबसूरत सा मैच कर रहा है ये देखिए बहुत प्यारा सा दिख रहा है।
तो ये मोती को मैं लगा चुकी हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सामने से भी दिखा देती हूँ, दूर से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बहुत सारा प्यार दें। और थैंक यू।